Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ऑटर, आपका दूसरा ऑप्शन है ग्रीन डाइड अगेट, आपका तीसरा ऑप्शन है एलिफेंट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार के हिसाब से कौन आने वाले हैं। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं, आपने जो पहला कार्ड जो चूज़ किया है वो है ऑटर एंड आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो इस हिसाब से क्योंकि आपने ऑटर कार्ड चूज़ किया था तो ये बता रहा है कि इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लाइफ को फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, वो चीज़ दर्शाता है। आप इस दौरान पे पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, या पॉजिटिव चीज़ों को भी हो सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे, तो पॉजिटिव लोगों को भी और पॉजिटिव चीज़ों को भी। ओके, तो टैरो के हिसाब से अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं, आपके पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये दर्शाता है कि डेफिनेटली कोई काफ़ी दुखी है, मे बी आपने किसी का दिल तोड़ा है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये इंसान अभी ये चीज़ रियलाइज़ करें। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पे। ओके, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली दुख की बात करता है, दर्द की बात करता है, लाइक किसी का दिल तोड़ना, उस चीज़ की भी बात करता है, लाइफ के हार्ड लेसन्स, मतलब जो दुख तकलीफ़ इंसान फेस करता है। तो ये लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, वो कोई आपके बारे में काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 इंसान हैं, एक जिन्हें आप नहीं जानते हो क्योंकि आपके पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड डेफिनेटली एक आपके पास से रिलेटेड है क्योंकि आपके पास जजमेंट कार्ड है। मे बी इस इंसान के साथ ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, मे बी आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आपको आपके लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए आपकी, इन द सेंस लाइक क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत चैलेंजेस इनके साथ आपने फेस किया या बहुत दुख तकलीफ़ आपने फेस किया, बट डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड, यूजुअली वर्ल्ड कार्ड ये दर्शाता है कि इंसान ओके फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये है कि जब आप इनके साथ थे इन्होंने आपकी कदर नहीं की, जब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तब ये आपकी कदर करे, तो उस टाइप की एनर्जी। ओके, दैट इज़ द थॉट दैट केम इनटू माय माइंड। सो विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि इंसान आपकी अहमियत अभी समझ रहे हैं। ओके, लाइक उनको लगता है कि यू आर द वन विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यूजुअली इस टाइप के रिलेशनशिप को दर्शाता है जहाँ पे जिस टाइप की क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते थे उसी टाइप के इंसान से आप मिलते हो। तो बेसिकली यू मीन द वर्ल्ड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन विद द वर्ल्ड कार्ड, बट मुझे लगता है ये इंसान अभी ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये डेफिनेटली कोई नए इंसान को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से मे बी इस इंसान को आप जानते हो या नहीं जानते हो, या इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्रॉब्ली ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स से रिलेटेड है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून होने के कारण से ये एक फेटेड कनेक्शन है, मतलब लिखा हुआ है कि आप दोनों मिलोगे। ओके, किस्मत से मिलोगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यूजुअली जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो ये बताता है कि यहाँ पे फेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस हिसाब से जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो नए इंसान आने वाले हैं, डेफिनेटली आपका एक फेटेड कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। ऐसा हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी इनका नंबर 1 या 2 हो सकता है। ओके, सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड जैसे मैंने बताया व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जो किस्मत साथ लेके आता है, तो उस टाइप का कनेक्शन है आपका विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके,
एंड यहाँ पे दूसरी जो एनर्जी है डेफिनेटली आपके पास से रिलेटेड है विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि जजमेंट कार्ड ये दर्शाता है कि कोई आपके पास से वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। पर आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पास्ट इन द सेंस लाइक आप लेट गो करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हो। पूरी तरीके से आपके हाथ में है। बट यूजुअली जजमेंट बहुत बार लोगों को आपके पास से लेके आता है, ओके उस चीज़ को जजमेंट दर्शाता है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके पास से कोई रिलेटेड है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, ओके इनके इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके इमोशंस बहुत समय तक जो इमोशंस आप दबा रहे थे एंड सडन से वो इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उस टाइप की भी एनर्जी है विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि ये रेजरेक्शन की बात करता है। मतलब जो चीज़ ख़त्म हो चुका है वो फिर से शुरू होने की बात करता है जजमेंट, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि एक इंसान है जो आप किस्मत से मिलने वाले हो। ये इंसान आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन वो हो सकते हैं, ओके मतलब आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री या की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो चीज़ है। ये इंसान काफ़ी लकी भी हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यूजुअली फॉर्चून या पैसे से रिलेटेड मतलब पैसों के हिसाब से वो चीज़ हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, या जस्ट लाइफ में काफ़ी लकी या फॉर्चुनेट टाइप के इंसान हो सकते हैं, ओके। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड जो मैंने कहा आपके लाइफ में एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है प्रॉब्ली जो पास से रिलेटेड है, आपने उनकी लाइफ बदल दी है, ओके एक चेंज, एक बदलाव आया है इस इंसान में। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है प्रॉब्ली ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं ताकि लाइक आपके बारे में जान सके कि आप कैसा फील करते हो, क्या है कि क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके तो वो चीज़ है। एंड दूसरा जो एक और है कि आप इस दौरान पे अभी से इट्स लाइक यू बिकमिंग सो मच मोर हैप्पियर, ओके विद द ऑटर कार्ड। तो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। जो ये नेगेटिव फेज़ है आपके लाइफ का वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। पॉजिटिव चीज़ें लव के हिसाब से डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। अपने आप के ऊपर मेहनत करते रहिए विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, ओके तो वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस इंसान पे आप एक्चुअली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जजमेंट कार्ड यूजुअली ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ओके तो इस हिसाब से क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिटी, सच्चाई, ओके उस चीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से यूजुअली ट्रस्ट वर्दी या किसी इंसान को जिस इंसान को हम ट्रस्ट कर पाते हैं तो उनकी एनर्जी एक्चुअली ब्लू होती है। तो आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्ट वर्दी मतलब उन पर विश्वास किया जा सकता है, उस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ओके बट अनएक्सपेक्टेडली होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रे की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। एंड ये इंसान एक्चुअली रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता है, ओके तो इंसान आप एक्चुअली बहुत रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। मे बी आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते बट यू नो देम, इट कैन बी दैट एज वेल, ओके सो ये थी आपकी रेटिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है ग्रीन टाइड अगेन। तो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में प्यार के हिसाब से कौन आने वाले हैं। तो आपके पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो है ग्रीन टाइड अगेन। तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में आप आइदर काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द ग्रीन टाइड अगेन। मे बी किसी सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपको रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी रिलीज़ करना है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करना है। इस दौरान पे आपको अपने लाइफ को प्योरीफाई करना है, मे बी अपने बॉडी, माइंड और सोल को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है।
ओके तो वो ही ग्रीन टाइड अगेट कहता है मे बी किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा एक स्टक एनर्जी हो सकती है, इस दौरान पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो या लाइफ के बारे में काफ़ी सीरियस हो रहे हो कि ओके मैं क्यों इस धरती पे आई हूँ, ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम सकते हैं। ये जस्ट आपके लाइफ में इस दौरान पे कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग स्टक, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। किसी चीज़ को रिलीज़ करने की बात भी करता है ग्रीन टाइड के। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको मे बी क्लोजर नहीं मिला है, मतलब चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके तो यहाँ पे आपके पास जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो आपके पास है, अगर ध्यान से आपके कार्ड्स में देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है इस दौरान पे प्यार के ऊपर नहीं है। आपके लाइफ में आप इस दौरान पे आपका जो फोकस है दूसरी सारी चीज़ों पे है। ओके विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इस दौरान पे आप लाइफ में काफ़ी बिजी हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मे बी पैसों के हिसाब से लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। पर यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली दर्शाता है कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड। ओके मतलब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऐसा है कि ये इंसान आपको लाइक यू विल नॉट सी देम कमिंग। ओके विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको सरप्राइज करने वाले हैं। ओके मतलब आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल ही नहीं किया था एंड ये इंसान आपको सरप्राइज कर सकते हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आंखों में पट्टी बंधी है। इंसान आइदर देखना नहीं चाहते या इस दौरान पे उनका जो फोकस है मे बी प्यार नहीं है। इस दौरान पे आपका जो फोकस है प्यार नहीं है, पर बाकी और चीज़ें हैं, मतलब आपके काम के हिसाब से, दूसरी सारी चीज़ों के हिसाब से आप अपने लाइफ में अभी इस दौरान पे आगे बढ़ना चाहते हो और प्यार को थोड़ा साइड में रखना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी नज़र बार बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स पे गिर रही है। तो इस हिसाब से ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि स्लीप से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मतलब मे बी आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे आप देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बगल में है हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पे आप अगेन कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड या हीलिंग की बात करता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ों को दोबारा सोचने की बात करता है या पास्ट में क्या हुआ था रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे लाइफ जा रहा है, क्या चीज़ करनी थी, क्या चीज़ नहीं करनी थी। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग की बात करता है, रिलीजिंग की बात करता है। एंड यहाँ पे आपके पास है हर्मिट जिनके हाथ में लालटेन है और उस लालटेन में स्टार है। तो ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आपके लाइफ में आइदर ये इंसान आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड, या आपके लाइफ में डेफिनेटली लाइट आने वाली है। ओके तो अब अभी तक आपको लग रहा था कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, या इनके आने से दे कैन गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी वाइज टाइप के इंसान हो सकते हैं। यूजुअली हर्मिट कार्ड ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत ओल्ड है, नहीं। ओके कोई भी इंसान जो काफ़ी लाइक वाइज है या जिनको समझ बूझ है, तो उस टाइप की एनर्जी हर्मिट दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको इट विल बी अ सरप्राइज। ओके वही चीज़ मुझे लग रहा है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू टेक यू बाय सरप्राइज विद द हर्मिट कार्ड एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड सेम टाइप की एनर्जी आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स में
और टू ऑफ पेंटिकल्स में। तो टू ऑफ पेंटिकल्स में इंसान का ध्यान कहीं और है, ओके, किसी और चीज़ में लगे हुए हैं वो। एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर किया जा रहा है, तो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है एंड वो चीज़ उनको मिल रही है। तो ये इंसान को आप काम के दौरान मिल सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों मिलके थ्री ऑफ पेंटिकल्स बनते हैं। तो इस हिसाब से इस इंसान को आप काम के दौरान मिल सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। ये दूसरी जो एक और एनर्जी है, ट्रैवलिंग के दौरान आप इस इंसान से मिल सकते हो, ओके। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आधे ये इंसान वर्गो हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये टॉरस, ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या लिब्रा साइन हो सकते हैं, ओके। बट यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ये है कि आपके लाइफ में आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो। मे बी इस दौरान पे आइदर जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इट कैन बी विद द हर्मिट कार्ड कि ये इंसान आपको बदल देंगे, वो चीज़ हो सकता है, ओके, लाइक अ पॉजिटिव चेंज, वो चीज़ है। एंड मे बी विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यूजुअली टू ऑफ स्वॉर्ड्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है मे बी आप नहीं जानते कि किस तरीके से आप हैंडल करोगे, बट जो भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म होगा ये रिलेशनशिप। एंड मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है हर्मिट एंड आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट कार्ड दोनों ही अर्थ एनर्जी होने के कारण यूजुअली ये लंबे वक्त की बात करता है, एक लंबे समय की बात करता है। तो जो भी ये रिलेशनशिप है, ओके, ये रिलेशनशिप बहुत वक्त तक चलेगा, इट्स गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी ये इंसान दे कैन हैव लाइक बहुत लंबे वक्त से इनको आपके ऊपर क्रश है, वो चीज़ भी हो सकता है, एंड आप ये चीज़ नहीं जानते हो, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके, फॉर सम रीज़न दैट केम। एंड या जैसे मैंने कहा, मे बी ये जो स्टार्ट होगा वो एक इंस्टेंट अट्रैक्शन नहीं, ज़रूरी नहीं है, थोड़े लोगों के लिए वो चीज़ भी हो सकता है इंस्टेंट अट्रैक्शन, बट क्योंकि आपके पास है हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सो ये धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती हैं। तो आपका जो कनेक्शन है धीरे धीरे होके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे वक्त तक ये कनेक्शन चलेगा, वो चीज़ है, ओके, विद द हर्मिट एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू टेक यू बाय सरप्राइज, मतलब आपने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ही नहीं किया है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आपका ध्यान ना बाकी सारी चीज़ों पे है, प्यार पे नहीं है इस दौरान पे, जिसके कारण ये इंसान विल सरप्राइज यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है एलिफेंट कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, प्यार के हिसाब से कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो एलिफेंट कार्ड आपको क्या बताता है? तो फर्स्ट थिंग है, एलिफेंट का जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इन्हें परख रहती है अच्छे इंसान के बारे में, बुरे इंसान के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों को परख पाते हो कि कौन सही है कौन गलत है, ओके। आप काफ़ी वफादार भी हो सकते हो, लॉयल टाइप के इंसान, ओके, आपकी फैमिली के तरफ, अपने फ्रेंड्स के तरफ, अपने कलीग्स के तरफ। तो यही चीज़ आपको दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। तो एलिफेंट कह रहा है आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान आपके लिए सही है, तो उस चीज़ पे विश्वास करें, ओके। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड आप कोई भी सिचुएशन को परख पाते हो, ओके, लाइक कौन सा सिचुएशन आसान है, कौन सा सिचुएशन ख़राब है, या जस्ट लाइक ये सिचुएशन आपके लिए सही है कि नहीं, वो चीज़ भी परख पाते हैं एलिफेंट, ओके। सो इस हिसाब से इस रीडिंग में इंट्यूशन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो कार्ड्स हैं देख लेते हैं कि प्यार के हिसाब से कौन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो आपके पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड एंड द लवर्स कार्ड, ओके। तो फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मुझे दिखाई दे
दिखाई दे रही है वो ये चीज़ है कि मे बी प्यार में आपको दुख मिला होगा, ओके वो चीज़ हो सकता है, मे बी हर्ट इन लव वो भी है। एंड आई डोंट नो हिंदी में कोई कहावत है जहाँ पे मतलब एक बार आप गिरते हो तो बाद में आप संभल के चलते हो। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके ज़िंदगी में अभी आने वाले हैं प्यार के हिसाब से, आप थोड़े मतलब इतनी आसानी से लोगों को आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि प्यार के हिसाब से आपने बहुत कुछ देख लिया है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लाइफ के बहुत हार्ड लेसन्स की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक डिफ़िकल्ट कार्ड है, बट यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इंसान के बॉडी में, मतलब जो कार्ड है वहाँ पे आप देखें 10 खंजर भोंके हुए हैं, ओके 10 खंजर हैं। तो इस हिसाब से इंसान वो लेसन्स की वजह से उनमें एक बदलाव आ गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो इस हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही वो डिफ़िकल्ट, प्यार के हिसाब से आपने बहुत सहा होगा, you've gone through a lot, okay, with the 10 of swords। तो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी है। एंड मुझे लगता है ये एनर्जी एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड इस सिचुएशन से आपको अपने आप को उभारने की ज़रूरत है। आपको अपने दिल को, इन द सेंस अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की ज़रूरत है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर मुझे डेफिनेटली लगता है कोई आपको प्यार करता है, क्योंकि आपके पास लवर्स हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपको आपके ऊपर स्पाई कर रहे होंगे विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दूर से निहारते हैं, डेफिनेटली पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रश है, बट बताते नहीं हैं, ओके। ये इंसान काफ़ी माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पर ये इंसान ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है अपनी फीलिंग्स को। ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ना, अगर किसी के ऊपर क्रश है उनको, तो वो बताते नहीं हैं कि हाँ मैं पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, ये नहीं बताते पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान ने आपको कन्फेस नहीं किया है अपने फीलिंग्स के बारे में। प्रॉब्ली ये इंसान दूसरों से पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछते होंगे आपके बारे में, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड उसके बगल में जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ना एक बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान है या सेल्फ सफिशेंट इंसान है, वो चीज़ बोल सकती हूँ मैं विद द 9 ऑफ कप्स। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इंसान खुश है, अपने आप में खुश है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रॉब्ली इस इंसान को लगता है आप उनके बहुत ऊपर हो या यू आर आउट ऑफ द लीग। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अभी इस दौरान पे यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ध्यान देते हैं आप पे विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या चल रहा है, किस टाइप का बिहेवियर है आपके लाइफ में, या जस्ट आपके बारे में बहुत दे फोकस्ड ऑन यू। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि ये इंसान बहुत फोकस्ड है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आई थिंक ये समझते हैं कि इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, वो चीज़ है, ओके, या आपका दिल टूटा है, वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बगल में जो है वो है मून कार्ड। तो मून कार्ड इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो इस हिसाब से इनके जो इमोशंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मून कार्ड आपकी इंट्यूशन की भी बात करता है। तो इस हिसाब से क्योंकि आपके पास एलिफेंट कार्ड है और मून कार्ड है, तो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है, मे बी आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि ये इंसान को आपको पसंद करते हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान क्यों मुझे देखते रहते हैं, या उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आपको थोड़ा शक हो रहा है कि हाँ ये इंसान पसंद करते होंगे या ये इंसान पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द मून कार्ड एंड विद द एलिफेंट कार्ड, ओके। एंड तो यही है कि आपका इंट्यूशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। इनके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यूजुअली मून एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करता है, एंड मून चीज़ों को छिपाते हैं, ओके, ढकी रहती हैं चीज़ें। तो इस हिसाब से मे बी इस दौरान पे आपकी लाइफ में आपको नहीं पता चल रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है। आपने टावर मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि मून में टावर हैं, दो टावर हैं, एंड यहाँ पे दो एनिमल्स भी हैं, ओके। एक है डॉग, दूसरा है फॉक्स, एंड यहाँ पे क्रैब भी है, ओके। आई थिंक वो क्रैब है,
ओके। तो इस हिसाब से ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस दौरान पे, ओके। आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि डॉग यूजुअली लॉयल्टी की बात करता है एंड फॉक्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से मे बी आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड प्यार को दर्शाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आप पे ध्यान दिए हुए हैं वो आपसे प्यार करते हैं, बट इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए हैं अपने फीलिंग्स को इस इंसान के बारे में। विद द मून कार्ड मतलब जस्ट एक्सप्रेस नहीं किया है, ओके। एंड विद द लवर्स कार्ड आपके पास चॉइस हो सकता है, क्योंकि यूजुअली लवर्स कार्ड चॉइस की भी बात करता है। तो इस हिसाब से आपको फिगर आउट करना है क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है विद द लवर्स कार्ड। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी प्यार आ चुका है, बट आपका जो फोकस है वो इन द सेंस लाइक आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं संभल के आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ओके। एंड विद द 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ओके। मतलब मे बी जिस टाइप का प्यार आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे उस टाइप का प्यार आपको मिलेगा, ओके। वो चीज़ हो सकता है। बट मे बी इंसान जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आइदर वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं या उनको लगता है कि आप अनअप्रोचेबल हो इस दौरान पे, ओके। वो चीज़ हो सकता है। तो या एंड थोड़े लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, आप ऑलरेडी यूर ऑन अ लुक आउट फॉर न्यू लव, वो चीज़ हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, who is coming into your life in terms of love? So you have three options in front of you. The first option is otter. The second option is green-dyed agate. The third option is elephant. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who've chosen option 1, that is the otter cards. So let's look at your cards, what your cards are telling me. Who is coming into your life in terms of love? Okay, so the cards that have fallen out for you here is the Three of Swords, the World card, Ace of Swords, then you have Judgment, and you have the Wheel of Fortune. Okay, so the first thing what I really feel with the otter card is the fact that you're balancing your life out. Okay, there's happiness going to come into your life. That is what I see. Creativity, you're going to become so much more creative, but more importantly, I feel like you are attracting happy people into your life, the right kind of relationship that is actually going to bring in a lot of happiness into your life. That is what I really see for you with the otter card, okay? And in terms of love, what do I really see for you is the fact that there are two people here. And why do I say that? Is because of the fact that you have the Three of Swords, the first card. So it seems like someone is feeling heartbroken over you. That is the strong energy here, because that is the first card, and first cards are usually very important. So it seems like someone is definitely heartbroken over you with the Three of Swords, okay? It talks about hard lessons, life lessons, and more importantly, sometimes shedding tears. These are the difficult lessons that you feel because of the other person. So I feel like someone is really heartbroken over you, okay? Maybe you meant the world to this particular person with the World card, and things have ended, probably ended, or even the cycle of this heartbreak, maybe you've gone through a lot with this particular person. It can be that. And there's another person as well. Like I said, there are two people here. Okay, someone is definitely kind of like, realizing your worth. It can be that as well. The tables have turned with the Wheel of Fortune, because this talks about a change. So it seems like if you were heartbroken over someone, the things are about to change, because this particular person is going to realize your worth. That is what I see, because they are kind of realizing that you mean the world to them with the World card. It is a very positive card. It talks about challenges as well in the things. It kind of says that even if the relationship, for a relationship to work out and for you to become so much closer to the other person, you have to go through the challenges. So maybe you've gone through a lot of challenges with this particular person, but this particular person has come to a strong realization that you're the one for them. That is this thing I get with the World card.
because this usually talks about a person that you have kind of imagined, or you want this kind of person to, like, everybody has a certain set of qualities that they will require in their partner. So for them it is like, you're a dream come true with the World card. Okay, so that is what I feel with the Three of Swords and the World card. The Ace of Swords does talk about someone new coming into your life. Okay, it's a new path that you're walking right now. I think there's been strong realizations, like understanding yourself as well with the Ace of Swords. But I feel like this can be something really positive, because you have the Author card and you have the Ace of Swords. So whoever you are attracting at this point of time, I definitely feel they can be a divine masculine, divine feminine. Like, you are going to gel well with this particular person. Okay, like there's going to be a strong connection. That is the energy that I get with the Ace of Swords. Okay, Ace of Swords is the only card that has a crown on it. Okay, with the Ace of Swords, in the in the Ace's energy, only the Ace of Swords does have a crown on it. So this kind of talks about something which is like, you're leading your life with an honesty, or you're just being honest to yourself. But more importantly, with the Ace of Swords, there's something definitely positive coming your way, and it's going to come fast. So this particular person is definitely actually coming fast into your life with the Eight of Swords. You will not have to wait for long. That is what I feel. There's a lot going on at this point of time in your life. Even if you realize it, you don't realize it, because you have the World card, Judgment, and the Wheel of Fortune. These are positive cards, but it also does talk about endings and new beginnings. So with the World card, there is definitely an ending that has happened. Maybe you've put an end to something, it can be that. But with the Judgment card, the person from your past definitely wants to return. Okay, and it's totally up to you whether you want to give them a second chance or not. That is the Judgment card. But this talks about the fact that even if the emotions have lulled, or the emotions have gone really down, or this particular person does not feel the same way, it's like coming back again. Okay, it's like a reawakening with the Judgment card. Like, if you've not been feeling love for another person for quite some time, it's like, again, there's a surge of emotions. That is what the Judgment talks about. So someone from your past is definitely kind of like they are actually heartbroken over you. They're kind of missing you. That is the energy that I get. You probably changed this particular person's outlook on life. That is what the energy that I get here. Okay, probably you changed their life, but I feel like you might not be interested anymore. It can be that, because you have the Wheel of Fortune and you have the Ace of Swords. It seems like you're down on another path now. Okay, you've decided to leave things. You've decided to start again, and there's someone new coming into your life. Like I said, with the Ace of Swords, this particular person is fated. Okay, they were meant to come into your life with the Ace of Swords and with the Wheel of Fortune. It talks about fated events. It talks about someone very important who's going to come into your life, and the energy of one can be strong. Maybe this particular person is one. It can be that as well, or a two as well, 1 or 2. And because I did end up taking this number, so this usually is the Yang card and the Yin card, okay, in terms of wisdom cards. So this talks about divine masculine and divine feminine energies. So I feel like you're going to have a very strong chemistry, and more importantly, it talks about the fact that there's going to be a strong connection between the both of you. Okay, highly qualified. This particular person can be highly qualified with the Ace of Swords and with the Wheel of Fortune. They can be very lucky, okay, or very fortunate with the Wheel of Fortune. So they might come from money. It can be that as well. You do not know this particular person. Okay, you do not know them. With the Ace of Swords, there's definitely someone you do not know them, the one who's coming into your life. And the other one, I think you already know them. You've been through a lot with this particular person. Okay, so keep working on yourself. That is what I really see for you, that keep working on yourself and you're going to attract this particular person. The other thought that actually popped into my head is this particular person, okay, someone from your past is watching tarot readings on you. It can be that as well. Okay, like they're kind of like wanting to figure you out, what's happening in your life. Maybe you aren't telling them, or they're not getting to know through their friends or anyone. So that's the reason they're watching tarot readings on you. That is the energy that I got. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 2, that is green dyed agate.
So let's look at your cards, what your cards are telling me, who's coming into your life in terms of love, okay? So with the green die again, this usually talks about the fact that during this point of time, you're trying to purify your life. Maybe you are feeling stuck at this point of time in your life, okay? You do not know where to go. And there's a lot of negativity that needs to leave your life. You need to release the toxins. That is what the green die again talks about, okay? It talks about purifying your body, mind and spirit, okay? That is what it tells you. So maybe at this point of time, the negativity, you need to release all that negativity that you've been holding on to. It can be that as well, okay? At this point of time, I also have a feeling by looking at your cards here that you seem to be not interested in love at this point of time. Your intention or your ideas or just the fact that your actions are directed towards other things, okay? Directed towards materialistic things, or it just can be your day-to-day activities. It can be that maybe your life seems to be a lot more busier at this point of time because you want to earn finances. Maybe there's some sort of financial crunch, or you're going through something in terms of finances. It can be that as well. But as far as I see your cards, there is like you're not on a lookout for love. Like that is the energy that I get. You're not on a lookout for love right now. You're seeking solace right now. You want peace in your life. That is the energy that is so strongly get here. Maybe you don't want I don't know what's happening here, but it seems like you don't want to see something. There's a barrier. You don't want to see something. You're changing as a person. That is what I see here. Okay, your cards are definitely telling me that you're changing as a person here, okay? So you have the Four of Swords, so something relating to sleep as well, like that is what is coming into my mind, like something relating to sleep. Maybe you're not getting proper sleep, you're awake all the time. It can be that as well with the Four of Swords, okay? So let's actually look at your cards, like what kind of person are you attracting into your life? So the first energy that I strongly feel here is the fact that you're not going to see this person coming into your life, in the sense that you're going to be surprised. It is going to come as a shock, or it's just like this particular person is going to take you by surprise. That is the energy that is very strongly get with the Two of Swords here, okay? You might have a choice. You might have a choice in love, in the sense like this is an opportunity for you with the Two of Swords, okay? You might have another person or two people vying for your attention. It can be that as well with the Two of Swords. But I definitely see here that this is something unexpected. This is something that it's like it's going to blow your mind up. It's like maybe you're not expecting this, like with the Two of Swords, because that is the energy I feel here. Like you are right now at this point of time occupied in other things, other areas of your life. Like you have your mind elsewhere. I have the Hermit card. You have the Two of Pentacles. Like this particular person seems like, okay, I'm trying to balance out my life. I'm trying to figure out what's happening. Okay, there's a stuck energy. It can be that as well with the stuck energy. But more importantly, it seems like your mind is elsewhere. It's not actually on love, and this particular person is going to take you by surprise, okay? Because you look at the Two of Pentacles and the Ace of Swords being offered, and this particular person does not really have their eyes on the Ace of Pentacles. So something really unexpected is about to happen in your life, okay? The same thing I feel like with the Four of Swords. You're probably feeling like you don't have the light in your life, or you do not have, maybe at this point of time you're feeling very lonely as well in your life with the Hermit card and with the Four of Swords, because there's a strong single energy, and I feel very strongly that the ones who have chosen this particular option, I feel like you're very single at this point of time in your life, and you have your mind on other things. Maybe you're not focusing on love, you are not even looking for love, but then this particular person is going to surprise you. You're going to get some sort of help, some sort of surprise. I definitely feel like you're not going to expect this, okay? This is completely unexpected. That is the energy that I'm getting very strongly here, okay? Because you have the Four of Swords and you look at the Hermit card. It's like showing that light, showing that lantern, okay? Showing the light to the Four of Swords. So some sort of light is going to come into your life, and more importantly, it is like this particular person can bring in
positivity, but not just exactly positivity, but I feel like some sort of knowledge, or just the fact that they can be that guiding light in your life, okay, at this point of time. Like, that is the energy that I get, that this particular person either can change you, or you're in a phase of some sort of transformation. But I definitely see you that this particular person is going to light up your world, because you are here, like with the Four of Swords, resting, peace, and more importantly, like releasing all the negativity, and you have someone like there for you, someone actually there for you. So that is the energy that I get with the Hermit card. And the other thing, again, the same sort of energy is reflected in the card of Ace of Pentacles and the Two of Pentacles. Definitely someone like unexpected. It can be like someone unexpected and something out of the blue. Maybe you do not expect this. That is the energy that I very strongly get here. Okay. And the other thing that I feel is that right now you are in a limbo. Maybe nothing really much is happening in your life. Okay. There's a standstill feeling. Like I said, there's an energy of being stuck, maybe something that you haven't released, okay, like, because you do have the Green Diadem, which talks about like letting something go, maybe something which hasn't finished yet, okay. It can be that as well, okay. And I feel like you're taking rest, you're just getting your life back into balance, but there's a new start waiting for you, okay, some unexpected new start. And this particular person, like, I feel like they're going to light up your world, they're going to bring the happiness that, you can meet this particular person at workplace as well, because you have the Ace of Pentacles and Two of Pentacles, because Three of Pentacles actually is usually talks about a workplace. So with the Three of Pentacles, you can meet this particular person either while traveling, or either while either at work, okay. That is what I see, while traveling or at work, okay. So I haven't got the energy very strongly, but definitely there's someone coming into your life, and it's going to be for a very long period of time. Like with the Ace of Pentacles, usually this talks about consistency, and it talks about long term as well, in the sense like something which is going to stay with you for quite some time. And you have the Hermit as well, which is again the earth energy, okay. So you have the Hermit, which usually talks about a Virgo, okay, and you have the Ace of Pentacles. They can be a Libra as well, it can be a strong Libra, they can be a Capricorn, okay, Capricorn, or you can say Virgo, Capricorn, and Taurus, okay. So that is the energy that I get, but this relationship will be for long term. Whatever the new relationship that is going to come into your life, it is bound to come into your life. It is going to be for quite some time. It is like long term. Maybe you'll settle down with this particular person, because you have the Hermit card, which usually talks about long term sort of a thing, okay. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards, what your cards are telling me in terms of love, who is coming into your life, okay. So the card that I've chosen here is the Elephant card, and an Elephant card usually does talk about the fact that it has strong intuition, and you need to trust your intuition when it comes to people. So you are actually a good judge of character. You can smell a situation, you can smell if people are right or wrong, in the sense like, you are a good judge of character, and your intuition kind of warns you against wrong people, and does tell you like who to trust and who you shouldn't be trusting, okay. So you need to trust your intuition on that. And the other thing is, usually the Elephant talks about strong family ties. They are very good to their family and friends, someone to be trustworthy, someone who's trustworthy. So maybe you as a person is trustworthy, and you need to seek the same kind of qualities in your partner as well, same kind of qualities from your friends, family, and colleagues, okay. So that is what the Elephant talks about. But it also does talk about like, you need to trust your intuition when it comes to people. So the cards that have fallen out for you here is the Page of Swords, the Nine of Cups, Ten of Swords, the Moon card, and then you have the Lovers, okay. So the first thing, with the Ten of Swords, like, I feel like you've been hurt,
Okay, you've been hurt previously by someone. It can be that as well. With the Ten of Swords, it usually talks about hard lessons in life. This has not come easy. Okay, this is like something in the sense, like, usually these are the difficult lessons of life. Probably in love you have been hurt. Okay, that is the energy that I felt very strongly for you, that you've been hurt in love, and somewhere you're fearful that anyone who is about to come into your life, you are wary of them. Okay, you do not trust people so easily anymore. Maybe previously you used to trust people very easily, but now no, because I feel like you've fallen in love, in the sense, like, what I feel like, maybe you've had your heart broken. It seems like that to me. Okay, so even when I was doing your reading, like, that's the energy, and in my throat I have, like, I have a sore throat right now. So that actually also does talk about someone who's been through a lot in terms of love. So that is the energy that I get here. Okay, very strongly. I think with the Page of Swords, the Page of Swords usually does talk about the fact that someone is spying on you, someone is trying to get to know you, they have feelings for you, but they haven't confessed it, they're not going to tell you. Like, that is the energy with the Page of Swords. Maybe this particular person played a lot of mind games, like, that is what the Page of Swords talks about. Okay, so kind of that energy with the Page of Swords. The next card that you have here is the Nine of Cups. So it seems very single energy. So maybe you weren't in relationship with this particular person, and with the Nine of Cups, because you have the Ten of Swords, like, I feel the Ten of Swords is your energy, where you've been hurt previously in love. Okay, so this particular person is actually taking their time getting to know you, figuring you out, and they probably feel like maybe you do not require anyone with the Nine of Cups. It can be that as well with the Nine of Cups. But also someone who feels like maybe you're out of their league. Okay, with the Page of Swords, this particular person can feel that you're so out of their league. They're actually questioning or asking a lot of people about you. Okay, they might be asking their friends about you. It can be that as well. This particular person can play a lot of mind games, but they haven't confessed their feelings, that is for sure. Okay, so the Page of Swords usually doesn't confess. Even if they have a crush, they're not going to tell you. It's that kind of energy with the Page of Swords. And then you have the Moon card. So something hidden. Okay, something is going on behind the scenes. The emotions are actually very strong. This can also talk about emotions, like, this can also talk about your emotions and their emotions as well. Like, the moon can hide things. Okay, so, and it can intensify something. So it seems like whatever the Ten of Swords is, the negative energy has somewhat intensified in your life with the Moon card. It can be that. And the other thing is, it's keeping this particular person hidden. This particular person does not want to come out in the open. Okay, and maybe you're dreaming about this particular person as well. Okay, or you feel like your intuition is telling you that, because the moon also does talk about intuition. So your intuition is telling you that maybe this particular person likes you. Like, that is the feeling that I get with the Moon card, that your intuition is telling you that, because you did have the Elephant and the Moon card, so your intuition is telling you that this particular person does like you. But you've been through a lot, that is definitely there. You have to mend your heart, but with the Lover's card, like, that's very strong. You have to mend your heart now. Okay, and with the Lover's card, you're definitely attracting someone. Okay, with the Lover's card, a strong love in your life. You probably feel at this point of time that you can never love another, but with the Lover's card, someone definitely is in love with you. It's going to be a very strong connection, but you're going to have a choice, because the Lovers also does talk about choice. Okay, so you need to figure out who is for you, who isn't for you. You have to make a choice. You have, like, it is telling you to be in the moment and decide who you desire in your life. But definitely something positive is going to happen, because you have the Nine of Cups and you have the Lover's card. So in terms of love, maybe you're going to meet someone that is definitely there, or you, like, someone has their eyes on you. Like, they definitely have their eyes on you, but
it seems like you are somewhat not interested, because the energy that you're giving off is a very single energy, and being actually too much in your emotions at this point of time, because you're going through a lot in terms like what you've been previously in your past. And the Ten of Swords is a present energy, okay, because the card has fallen in the middle, so it is a present energy, which is talking about the fact that maybe in terms of love you are facing something, okay, and you are like getting over it, but you are going to come out of it, okay. With the Ten of Swords and the Moon card, the emotions can be strong, and there's like a lot going on in your mind at this point of time, because you do have the dog and the fox. So this kind of talks about like, should I trust them, should I not trust them, like something like that. And you do have a choice in love, but definitely love is there, like love is coming into your life, someone has their eyes on you. That is what I strongly feel, okay. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.